स्कंद पुराण। अवंती क्षेत्र के तीर्थ, महत्वपूर्ण तीर्थ। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास इस प्रकार पूर्व काल में भगवान शंकर परम बुद्धिमान नारद जी से अवंतीपुरी का महात्म्य वर्णन किया था। व्यास जी बोले, ब्राह्मण वेता और श्रेष्ठ सनत कुमार जी, अब आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मनुष्य थोड़े ही समय में अवंतीपुर का सेवन करके फल की प्राप्ति और सिद्धि प्राप्त होकर शिवलोक जाए। सनत कुमार जी ने कहा, अगर मनुष्य एकाग्रचित होकर महाकाल वन में जाए तो कोटि तीर्थ स्नान करे, फिर ऐसा करने वाला मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। वत्स भूतल पर शिप्रास के समान कोई दूसरी नदी नहीं है जिसके दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम प्रतिदिन पूजन करके मोचन तीर्थ में एक बार तर्पण करने से मुक्त हो जाता है। अवंतीपुर अंगपात नामक भगवान विष्णु दर्शन करते ही उनका संसार में पूरा आगमन नहीं होता। संपूर्ण तीर्थों में फल इच्छा रखने वाले या पवित्र होकर मन इंद्रिय संयम रखने वाले तीर्थ स्नान व्रत ग्रहण करे और 28 तीर्थों में गोता लगवाए और फिर कार्तिक मास में, आषाढ़ विशेषतः वैशाख मास में जब कोई इस पुरी में आकर तीर्थ स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य तीर्थों में फल पाकर शिवलोक प्रतिष्ठित होता है। शिप्रा नदी तट पर जो प्रधान पुण्य तीर्थ उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पाप पीड़ित मनुष्य विष्णु का स्मरण करता हुआ स्नान ब्रह्मचारी का पालन करने योग्य सभी नियम ग्रहण करे, फिर रुद्र सरोवर में स्नान करके श्रद्धा तर्पण करे, फिर तदनंतर करकराज नामक तीर्थ स्वरूप तड़ाग जाए और उसमें स्नान आदि धूत और दान पात्र करे। जो परम उत्तम नरसिंह तीर्थ उसमें स्नान करे और काला मृग चाम दान दे और वहां से शिप्रा और नीलगंगा संगम पर जाए, वहां स्नान करके पवित्र और संगमेश्वर के दर्शन करके ब्राह्मणों को विविध परपूर्वक वस्तुएं दान दे और फिर व्रती पुरुष में पिचास मोचन तीर्थ यात्रा करे, उसमें विविध पूर्वक स्नान करके दैनिक कृत्य करे, फिर उसमें विद्वान ब्राह्मण को सात्वता गौन दान दे, फिर तीर्थ में महादान करने के तदनंतर पिचास शिव दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात व्रत पालन नियम परायण पुरुष गंधर्व तीर्थ यात्रा करे, उसमें स्नान करके पवित्र एकाग्रचित पितरों की श्राद्ध करे, फिर पष्टि जलपेश्वर देव की विविध पूजा करके अनंतर ब्राह्मणों को गृहदान और वहां से केदार नामक उत्तम तीर्थ जाए और उसमें स्नान करके ब्राह्मणों को दान दे। उस समय कंबल तीर्थ मृगचर में वस्त्र भी देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध होकर शिवलोक प्रतिष्ठित होता है। चक्र तीर्थ स्नान करके मनुष्य भगवान चक्रपाणी भली भांति पूजा करे, ऐसा करने से विष्णु लोक पूजित होता है। जो सोम तीर्थ में स्नान करके सोमेश्वर शिव दर्शन करने के मनुष्य शरीर निर्मल हो जाता है, उसे कोढ़ रोग आदि नहीं सताता और ब्राह्मण के लिए ईख और गौ और आदि दान देना चाहिए। तदनंतर मनुष्य स्नान करके देव प्रयाग तीर्थ जाए और वहां स्नान करके देव महादेव जी की पूजा करे। विविध पूर्वक ब्राह्मण गुड़ की बनी हुई गो दान देनी चाहिए। ऐसा करने से वह सब पापों से शुद्ध चित्त देवलोक प्रतिष्ठित होता है। व्यास जी, प्रयाग तीर्थ में अति उत्तम मैनी तीर्थ, वहां पर आंवले के साथ स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात प्रगाश्वर पूजन मनुष्य श्री तीर्थ सेवन संपूर्ण फल का भागी होता है। वहां ब्राह्मण विविध पूर्वक तिल गो देनी चाहिए। ऐसा करता है तो संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि वरदान प्रदान करने वाले भगवान विष्णु लोक में आनंद भोगता है। वहां से व्रत पालन करने वाले पुरुष परम योग तीर्थ में जाए और वहां पवित्र योगीश्वर पूजन करे, फिर पूजा के पश्चात जलमयी बर्फ में बनी हुई गोदान करे, फिर मनुष्य दीर्घायु सुखी होता है। तत्पश्चात कपिलाश्रम तीर्थ में जाए, वहां स्नान आदि कपिलेश्वर का पूजन करे, फिर उसमें सब मनुष्य से पापों से मुक्त होकर तपलोक जाता है। तपलोक में तदनंतर शिप्रा पश्चिम तट पर धूत कुल्या नामक उत्तम तीर्थ, वहां स्नान करके मनुष्य प्रतिदिन धूताधारेश्वर शिव पूजन करे, ब्राह्मण धूतमयी धेनु का दान करे, फिर ऐसा करके पुण्यात्मा लोक जाता है, वहां सब पापों से मुक्त होता है। तत्पश्चात मधुकुलात तीर्थ में स्नान करके मधुकुलेश्वर के शिव का पूजन करे, फिर मधु
यीशु धेनु का दान करे। फिर आगे तीर्थों में प्रदान करने वाले उसर नामक तीर्थ है, उसमें उसरेश्वर महादेव का दर्शन करके तीर्थ फल मूल आदि दान करना चाहिए। इसमें मोक्ष प्राप्ति होती है। जहाँ नरादित्य स्थित है उससे उत्तम तीर्थ बताया गया। जहाँ स्नान करके तत्पश्चात क्षेत्रादित्येश्वर का दर्शन करे, तत्पश्चात रथ का दान करे, भवन नरक लोक में भगवान केशवार्क प्रदान करे। फिर उस तीर्थ में बहुत सा उत्तम बताया गया है। वहाँ स्नान और केशवादित्य का पूजन करे। उस तीर्थ में नाना प्रकार के अन्नदान विधान है। वहाँ स्नान करके पवित्र मनुष्य एकाग्रचित पाप नाशिनी भगवती एकांशा का पूजन करे। तदनंतर दशाश्वमेश्वर शिव आराधना करे। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से शुद्धचित होकर स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। जो पृथ्वी में अंगाकार देव मंगल और उनका उत्तम तीर्थों में फल प्रदान करने वाला है, वह उत्तम मनुष्य मंगलेश्वर का पूजन करे। फिर वह गंगा और आकाश गंगा संगम है, उन सब में स्नान करके गंगेश्वर का दर्शन करे। मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है, प्राप्त करता है। ऋण मोचन तीर्थ में अपना अपहरण करने वाला उसमें स्नान करके ऋणतेश्वर का दर्शन पूजन करके शक्ति के अनुसार दान और श्रुत और श्राद्ध, और इसमें मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त होकर स्वर्ग में सम्मानित होता है। ऋण मोचन के तीर्थ में पाप रहित शक्ति भेद और नामक तीर्थ सब उत्तम समस्त पापों का नाश करने वाले। वहाँ स्नान करने वाले पवित्र शुद्ध चित्त विद्यमान समस्त मातुकाओं से दर्शन करके फिर विविध पूर्वक श्राद्ध शैया आदि दान करे। ऐसा करने से पुरुष माता ऋण छूटकर साजुज्य मोक्ष पाता है। पाप मोचन नामक जो श्रेष्ठ तीर्थ वहाँ श्राद्ध करके मनुष्य छाया दान करता है। ऐसा करने से शुद्धचित हो जाता है। तत्पश्चात विश्व विख्यात प्रेतशिला नामक तीर्थ जाए। वहाँ प्रेतों को मोक्ष देने वाले स्नान करने के श्राद्ध दान करे। फिर तिल सहित जल द्वारा तर्पण करके पितृ गति को प्राप्त होता है। रस नमक आदि अन्न दान करना चाहिए। यमेश्वर के पूजन करने से मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता। पितर प्रसन्न होने से ब्रह्मा पद प्राप्त होते हैं। जहाँ नव नदी संगम हो वहाँ त्रिभुवन वंदित उत्तम तीर्थ है, वहीं पार्वती निवास करती है। उस उत्तम पवित्र तीर्थ में एकाग्र चित्त कल्याणमयी भगवती पार्वती विविध पूर्वक पूजा करे और महादान दे। ऐसे में शुद्ध चित्त मानव साक्षात शिव होता है। नव नदी संगम पर चलकर मंदाकिनी तीर्थ जाए। वहां स्नान करने से पवित्र भगवान शिव पूजन करता है। अंदाजे अन्न देकर धूल तिल दान करता है। सब पापों से शुद्ध कुबेर के समान हो जाता है। तदनंतर व्रत पालन करने वाले पुरुष ब्रह्मा जी उत्तम तीर्थ में जाए, विविध पूर्वक स्नान करे, सब प्रकार का दान दे। तत्पश्चात यात्रेश्वर के शिव की तुलसी बिल्व पत्र तथा नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों का पूजन करते हुए दीप नैवेद्य मुख शुद्धि तथा उत्तरीय आदि अर्पण करे। व्रत पूर्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करे। यात्रेश्वर नमस्तु भैया मानाथ जगतपते तत्व प्रसादात कृता यात्रा सफल करू में प्रभो। यात्रेश्वर उमानाथ जगतपते आपको नमस्कार प्रभो, प्रसाद के मैंने यात्रा की है, कृपा आप सफल बनाइए। सनत कुमार कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार अवंती यात्रा करने से अवंती तीर्थ में निवास करने वाले पुण्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। इस लोक में नाना प्रकार के लोग भोग धन स्त्री संपत्ति आदि सुख भोग कर पापों से शुद्ध चित्त मृत्यु को पश्चात शिवलोक जाते हैं। जो मनुष्य इस पवित्र पाप रहित कथा को सुनते हैं उनके लिए इस लोक में परलोक कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है रहती। अवंती क्षेत्र महात्म्य संपूर्ण त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।